नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। मणिपुर की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की जो एक ड्रग्स पेडलर के संपर्क में आती है, उससे प्यार करती है। वो लड़की नशे की इतनी आदी हो जाती है कि जिसका सपना मिस इंडिया बनने का था, अब उसका सपना सिर्फ नशा करना रह जाता है। उस लड़की को अपना कैरियर कुछ नज़र नहीं आता है, अगर उससे कुछ दिखता है तो सिर्फ नशा। चलिए सुनते हैं कहानी पूरी विस्तार से। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पूरी अंत तक सुने। कहानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक, ज़बरदस्त कहानी है। मणिपुर के रहने वाले महक सिंह, इम्फाल में उनका हैंडलूम का अपना बिजनेस था। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी, आर्थिक संपन्न, परिवार बहुत ही अच्छा था। उनके 5 बच्चे थे। 5 बच्चे में सबसे बड़ी उनकी जो लड़की थी, उनका नाम था प्रांजल सिंह। प्रांजल सिंह पढ़ने में बहुत ही होशियार, तेज़ दिमाग। उसकी इच्छा मॉडलिंग की थी, मिस इंडिया बनने की थी। वो अपने परिवार में बताती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है। परिवार भी सपोर्टिव थे, साथ देने वाले थे। उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है करना, लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। पढ़ाई करो, 12वीं के बाद इस चीज़ के बारे में सोचना। जब प्रांजल को घर वालों से ऐसा सुनने को मिलता है तो वो भी खुश हो जाती है कि चलो 12वीं के बाद उसे उसके सपनों को रंग भरने का समय मिल जाएगा। 12वीं तक पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे नंबर से पास होती है। उसके बाद प्रांजल के एक रिश्तेदार दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में एक जगह है सरोजनी नगर, वहीं पे उसके रिश्तेदार रहा करते थे। प्रांजल मणिपुर से दिल्ली आती है अपने रिश्तेदार के पास। रिश्तेदार के पास रहती है वहीं सरोजनी में। ग्रेजुएशन में उसे एडमिशन मिल जाता है DU के कॉलेज में। अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है और अपने दिल में मॉडलिंग का ख्वाब भी जिंदा रखती है। पढ़ाई के दरमियान उसकी एक दोस्ती होती है एक लड़की से, जिसका नाम प्राची है। प्राची दिल्ली की रहने वाली बहुत ही मॉडर्न ख्याल की लड़की थी। उसके साथ प्रांजल की दोस्ती होती है। दोनों साथ घूमते हैं, फिल्में देखते हैं, मस्ती करते हैं। प्रांजल ने प्राची को अपने मॉडलिंग के बारे में बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है। तो प्रांजल को बताती है प्राची कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हें आसानी से मॉडलिंग में काम मिल जाएगा, तुम इसके लिए प्रयास करो। जब प्राची ने प्रांजल को सपोर्ट किया तो प्रांजल इस चीज़ में आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो बहुत सारे जो मॉडल के कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे मिलती है, उनको अपना पोर्टफोलियो देती है, अपने फ़ोटोज़ देती है। धीरे धीरे प्रांजल की सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि उसे बहुत जल्दी ही काम मिल जाता है। ज़्यादा सुंदर होने के कारण उसे काम मिलता है। स्टार्टिंग में उसे रैंप वॉक का काम आसानी से मिल जाता है और वो काम करने लगती है। फिर उसके बाद प्रांजल की दोस्ती वहीं पे साथ में काम करने वाले कुछ मॉडल्स से भी होती है। धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त बन गए। उसमें से उसकी एक दोस्त ने उससे बताया कि इस तरह से छोटे मोटे काम करने से कभी नाम नहीं कमा पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतने तक में ही सीमित होकर के रह जाएंगे। प्रांजल भी ऊंचे ख्याल अपने मन में रखती थी, वो भी उसकी बात से सहमत होती है। तो प्रांजल की जो दोस्त थी उसने बताया कि हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना चाहिए,
वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ से हमारे लिए मौका बन सकता है। प्रांजल मान जाती है इस चीज़ के लिए। एक दिन प्रांजल और उसकी दोस्त नोएडा के एक फार्म हाउस में जाती है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ही पार्टी चल रहा था। प्रांजल वहाँ जाती है, वहाँ का माहौल देखती है, डांस और नशे का भी पूरा इंतज़ाम हो रखा था वहाँ पे। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि ऐसी पार्टियों में तुम्हें नशा तो करना ही पड़ेगा। प्रांजल कभी इससे पहले नशा नहीं करी थी ड्रग्स का। वो स्टार्टिंग में तो थोड़ी संकोच करती है, पर जब उसकी दोस्त ने उसे बोला, मोटिवेट किया, तो उसकी बात से वो सहमत हो जाती है, अपना सर हिलाती है। उसके बाद दोनों जाते हैं। वहाँ पे जो ड्रग्स का सप्लाई करने वाला था उसका नाम था टेम्पू जॉनसन, जो एक अफ्रीकी मूल का हबशी था। प्रांजल और उसकी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। उसने उसे नशे का डोज दिया। प्रांजल जब पहली बार उस नशा को किया तो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। वहाँ पे बहुत डांस करती है, उसे बहुत मज़ा आने लगता है। पार्टी ख़त्म होती है, वो अपने घर को आती है। अगले दिन प्रांजल को एक इनविटेशन आता है छतरपुर के एक फार्म हाउस से, जहाँ पे भी एक पार्टी रखी गई थी। अब ये देख कर के प्रांजल खुश हो जाती है। वो अपनी दोस्त के साथ उस दिन भी छतरपुर के एक फार्म हाउस पे पार्टी के लिए पहुंचती है। वहाँ भी टेम्पू जॉनसन उसे मिलता है, जो एक ड्रग्स सप्लायर था। वहाँ भी वो ड्रग्स का सप्लाई कर रहा होता है। प्रांजल और उसकी दोस्त वहाँ पे भी नशे का डोज लेते हैं और वहाँ मस्ती करने लगते हैं। प्रांजल को उस ड्रग्स सप्लायर टेम्पू जॉनसन से प्यार हो जाता है। दोनों अपना नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, बताते हैं। उसके बाद प्रांजल और टेम्पू जॉनसन मिलने लगते हैं। अब चूँकि प्रांजल को नशे की लत लग चुकी थी और टेम्पू जॉनसन उसी का सप्लायर था, तो बहुत ही आसानी से उसे नशा उपलब्ध हो जाता था। दोनों कुछ दिनों तक मिलते हैं, घूमते हैं। धीरे धीरे इसकी जानकारी प्रांजल के परिवार वाले को हो जाती है। जब परिवार वाले को इसकी जानकारी होती है तो वो हैरान दंग। प्रांजल से बात करते हैं, उसे समझाते हैं, पर प्रांजल मानने को तैयार नहीं थी। जब उसके रिश्तेदार ने प्रांजल से बोला तो गुस्से में एक दिन प्रांजल ने अपना सामान उठा करके दिल्ली में ही एक और जगह है जिसका नाम है मुनीरिका, वहाँ पे वो आके रहने लगती है टेम्पू जॉनसन के साथ में। अब वहाँ पे शाम में वो आता, प्रांजल उससे ड्रग्स का डोज लेती है। उसके बाद दोनों कमरा बंद करके रंगरेलियां मनाने लगते हैं। अब ड्रग्स के नशे में दोनों इतने बेसुध हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। आस पड़ोस वाले जो थे उन्हें अंदर से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोसी आकर के इसका गेट ढकढकाते हैं। तब प्रांजल और टेम्पू बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। पड़ोस वाले पूछते भी हैं कि कोई दिक्कत है तो बताओ, लेकिन दोनों हंसते हुए बताते हैं कि उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस वाले भी चले जाते हैं। इधर इनका रोज़ का काम हो गया था ये।
टेम्पो आता, प्रांजल को तो सिर्फ नशे से मतलब था। वो नशा करती और दोनों एक दूसरे में खो जाते, बहुत ज़ोर से चिल्लाते, अपनी मस्ती में खो जाते। धीरे धीरे टेम्पो को ये एहसास हो गया कि प्रांजल को नशे की ऐसी लत लग चुकी है कि नशे ड्रग्स देने के बाद इससे कोई भी सा भी काम करवाया जा सकता है। धीरे धीरे वो प्रांजल को बड़े बड़े लोगों के पास भी भेजने लगता है धंधे के लिए। अब तो टेम्पो की पौवाड़ा हो गई थी, उसे सब कुछ मिल रहा था, हर तरफ से पैसे आ रहे थे और उसकी हवस को मिटाने के लिए उसके साथ एक लड़की भी थी, बहुत ही खूबसूरत। अब उसे क्या चाहिए था, पैसे उसके पास आ ही रहे थे। अब प्रांजल के साइड से भी उससे पैसे आने लगे और हवस मिटाने के लिए तो प्रांजल थी ही। कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। उसके बाद प्रांजल टेम्पो पर शादी का दबाव बनाती है, टेम्पो मना कर देता है। अब वो मना करने का कारण था कि टेम्पो शादीशुदा था, उसकी फैमिली वहीं नाइजीरिया में थी। टेम्पो अब उसके साथ मारपीट करने लगता है, मारपीट के बाद उसे नशे का डोज दे देता था, जिससे प्रांजल सारा दिन नशे में सोई रहती है, बेसुध रहती है। प्रांजल जब जब टेम्पो पे शादी का दबाव बनाती, टेम्पो से पीटता। प्रांजल की हालत ऐसी हो गई थी कि वो नशे के बिना एक दिन 1 घंटे तक नहीं रह सकती थी। उसको देखते ही कोई भी इंसान कह सकता था कि इसको नशे की बहुत ही बुरी लत लग चुकी है। उसके चेहरे पे आँख के नीचे काले निशान, काले धब्बे के थे, जिसको देखने के बाद कोई भी कह सकता था कि इसे नशे की बहुत ही गंदी लत लग चुकी है। एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि एक ड्रग सप्लायर जिसका नाम टेम्पो जॉनसन है, वो एक फ्लाईओवर के पास खड़ा है ट्रक सप्लाई करने के लिए और उसके पास ट्रक अभी भी है। पुलिस को सटीक लोकेशन और सही जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसे पूछताछ करती है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है, पुलिस वाले उसे भी साथ लेते हैं। वो नशे में बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। पुलिस जांच करती है, प्रांजल को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है और टेम्पो पे इसके ड्रग्स को लेकर के जो भी धाराएं लगती है वो लगा करके न्यायालय में पेश करती है पुलिस और जेल भेज देती है। आज 2024 अभी भी प्रांजल नशा मुक्ति केंद्र में, कब तक ठीक होती है इसका तो पता नहीं। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।